नमस्ते, मैं हूँ आशी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आशी टिप्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने पैर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। चलने फिरने में दर्द है क्योंकि उन्हें सियाटिका का दर्द रहता है। ये जो नस का दर्द रहता है वो इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि हमें बहुत ज़्यादा चलने फिरने में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ अगर हम रेगुलर चलते भी हैं तो कभी कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा एक साथ से झटका आता है और आप वहीं की वहीं रुक जाते हैं दर्द के मारे, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी उसे आप मुझे देखते देखते मेरे साथ करेंगे। उससे पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज देखते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से लेट जाएंगे। ठीक है, लेट जाने के बाद अपना जो एक पैर है उसे हमें दूसरे पैर पे इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से रखने के बाद क्या करोगे कि अपने नी को इस तरीके से अप एंड डाउन इस तरीके से करोगे। इस तरीके से धीरे धीरे जितना आपसे हो सकता है आप उतना करोगे। इसे हम 5 बार करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद दूसरे पैर से भी सेम चीज करेंगे। आप मुझे देखते देखते करते जाएंगे। इस तरीके से हल्की हल्की मूवमेंट, जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतना ही प्रेशर देंगे। इस तरीके से करते जाएंगे। कम से कम तो आप चाहें तो नीचे जमीन पर भी रख सकते हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे होल्ड करना है। इस तरीके से आप चाहें तो अपनी गर्दन को नीचे मैट पे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं इस तरीके। अब हमें ये चीज दूसरे पैर से भी करनी है। इस तरीके से, लेकिन इस बार अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे घुटने को इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से इसे पकड़ लेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, रिलैक्स। दूसरे पैर से भी इसी तरीके से हम करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस तरीके से। रिलैक्स। दूसरे पैर से आपको ध्यान देना है कि जो दूसरा पैर है जो कि ऊपर की तरफ है, हमें उसी का घुटना अपने हाथों से पकड़ना है। रिलैक्स। अब पैरों को नीचे की तरफ रख लो। अब क्या करोगे अगली स्टेप में, अब एक पैर को दूसरे पैर के इस तरीके से क्रॉस करते हुए, अंदर की तरफ से क्रॉस करते हुए हमें हमारे हाथों से प्रेशर बनाते हुए इसे इस तरीके से शेक करना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों का सपोर्ट बना सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हम इस तरीके से मूव करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार के लिए इस तरीके से। अब थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और दबाएंगे पैर को हल्का सा, जितना पुश कर सकते हैं उतना। आप चाहें तो अपने सर को ऊपर की तरफ इस तरीके से लगा लेंगे। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके दूसरे पैर से भी सेम चीज। दूसरे पैर को अब हम इस तरफ से करते हुए इस तरीके से करेंगे। होल्ड, अच्छे से खिंचाव।
एंड रिलैक्स। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज के लिए। तो उसके लिए इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब बैठ जाने का क्या तरीका होगा कि हमारा जो पैर है वो इस तरीके से मोड़ा हुआ है, जो पीछे वाला पैर है वह, तो आप अपने पैरों को 1 या 2 दिन तक इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से 90, इस तरीके से दूसरे पैर का 90 और इस तरीके से होल्ड करेंगे। और ये हम दोनों पैरों से करेंगे, यानी कि एक तरफ हमने ये वाला पैर आगे लिया, अब हम जो दूसरी बार करेंगे उसमें हम जो दूसरा पैर है उसे हम आगे की तरफ लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी 4th मूवमेंट। अब इससे अगली मूवमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से अपने पैरों को सामने की तरफ लोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लेते हुए हम लेटेंगे। तो लेटने का क्या तरीका रहेगा, इस तरीके से पैर जो है वो जुड़े हुए हैं, आपको लेट जाना है। लेट जाने के बाद अपने फर्श से दोनों घुटनों को इस तरीके से टच करते हुए आप धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से अच्छे से स्ट्रेच देंगे और धीरे धीरे उठाएंगे इस तरीके से। आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आप पैरों को मूव करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से धीरे धीरे करते जाएंगे। इसे भी हम कम से कम 10 बार दोहराएंगे। चलिए, इससे अगली मूवमेंट, इसके लिए अपनी दोनों जो एडियां हैं उसे अपने हिप्स के नज़दीक लेकर आएंगे। जो अपने हाथ है उसे मैट पर रखते हुए हमें हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना चाहिए। इस तरीके से पुश करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें होल्ड रहेंगे। कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करोगे कि 1 बाय 1 अपने पैरों को हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाएंगे और होल्ड करेंगे अच्छे से, धीरे धीरे, जितना कंफर्टेबल हो उतना करेंगे। 5 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। हल्का सा नीचे की तरफ बेंड करते हुए पैर को सीधा नीचे रख देंगे। अब दूसरे पैर से भी इसी तरीके से 5 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। डाउन। ठीक है, अगली स्टेप में हमें नी को बेंड करना है और ऊपर की तरफ लेकर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। पैर को सीधा रखोगे नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 एंड 5। डाउन। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से अपने सर को भी अगर उठा सकते हो तो उठा लेना, अदरवाइज सर को नीचे ही रहने देना। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब इस तरीके से कर लेने के बाद जो अगली स्टेप में आप क्या करोगे कि इस तरीके से उल्टी तरफ से लेट जाओगे। लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैर को पीछे की तरफ आप पकड़ोगे इस तरीके से। पैर को ढीला छोड़ो। अब दूसरे पैर को पकड़ोगे। रिलैक्स। इसे कितनी देर के लिए करोगे? कम से कम हमें इसे 3 से 4 बार करेंगे हम, अच्छे से 5-5 सेकंड्स का होल्ड देने तक, इस तरीके से। रिलैक्स।
चलिए, इससे अगली मूवमेंट आप क्या करने वाले हो, आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है और साइड ट्विस्ट देना है पैरों को इस तरीके से, इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी देर का होल्ड रखेंगे, अच्छे से सपोर्ट बनाते हुए, यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन पे देखेंगे, हमारे जो पैर है वो अपोजिट, इस तरीके से। रिलैक्स, इस तरीके से। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेस हैं आप मेरे बताए अनुसार अगर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो देखते देखते आपको हल्का हल्का फील होने लगा है, ये दर्द हल्का हल्का कम होने लगा है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको ये एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत भी इफेक्टिव लग रही है, तो इसे रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में ले आइए। ये जो एक्सरसाइजेस है आप स्टार्टिंग में कम से कम हर जो भी मैंने मूवमेंट बताई उसे 5-5 सेकेंड के लिए करिए और धीरे 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 इसका टाइम बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। अपनी डेली रूटीन में जो वॉकिंग है उसे हमेशा शुरू रखिए, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, या फिर आप नाइट में अगर वॉक कर लेते हैं तो भी आप कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 कदम आप ज़रूर रेगुलर चलें। इससे क्या होगा कि जो आपकी नस है वो एक्टिव रहेगी, इससे आपको एक साथ जो दर्द उठता है वो नहीं उठेगा और धीरे धीरे आप इस दर्द को अपनी लाइफ में से हटा पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये एक्सरसाइजेज आपको अगर इफेक्टिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो अगर और चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे और वीडियोज़ मैं वहाँ डालती रहती हूँ जो कि आपको डायरेक्ट मदद करेंगे, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में से ही जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बैक पेन, साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा आजकल परेशान कर रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल है ये दर्द, तो आप उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।